हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके 11वें सोपान इलाज में आस्था का प्रयोग कैसे करें, आइए जानते हैं। मेरा एक दोस्त है जो एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन है। उसे हार्ट अटैक हुआ था और कई सप्ताह तक वह बिस्तर पर बीमार पड़ा रहा। परंतु कुछ समय बाद वह अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को एक बार फिर से संभालने लगा, जहां अब वह पहले जितना ही काम करता है, परंतु कुछ तनाव के साथ। उसे अपने भीतर एक नई शक्ति का एहसास होता है, जिसकी अनुभूति उसे पहले कभी नहीं हुई थी। उसकी हालत में सुधार उसकी स्वास्थ्य समस्या को सुलझाने की निश्चित और वैज्ञानिक आध्यात्मिक पद्धति से हुआ था। उसके पास सुयोग्य डॉक्टर थे और उसने कई निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया, जो इन स्थितियों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। डॉक्टरों के उपचार के अलावा उसने एक आध्यात्मिक उपचारक फॉर्मूले का भी इस्तेमाल किया। उसने अस्पताल में अपना विवरण लिखा, जो इस प्रकार है। मेरा एक अंतरंग मित्र था जो केवल 25 वर्ष का था। उसे भी मेरे जैसा अटैक आया था और वह 4 घंटे के भीतर मर गया था। मेरे 2 परिचितों के साथ भी पास के कमरों में यही हादसा हुआ था। मुझे लगा जैसे दुनिया में अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं उन कामों की तरफ लौट गया और मेरे वे काम किए जो मेरे सामने पड़े थे। मैं अधिक लंबा और अधिक समृद्ध जीवन जीने की उम्मीद कर रहा था, जो मैंने इस अनुभव के बिना नहीं किया होता। डॉक्टर अद्भुत थे, नर्सें सेवाभावी थी और अस्पताल आदर्श था। इसके बाद वह अपने द्वारा आजमाई गई आध्यात्मिक उपचारक तकनीक बताता है। इस फॉर्मूले में 3 हिस्से हैं। पहली अवस्था में जब पूर्ण विश्राम की जरूरत थी, तो मैंने भजन की चेतावनी को याद किया, शांत रहो और जानो कि मैं ईश्वर हूँ। यानी कि उसने पूरी तरह विश्राम किया और ईश्वर के हाथों में आराम किया। दूसरा, जब दिन अधिक उजले हुए, तो मैंने इस वाक्य का प्रयोग किया, ईश्वर की राह देखो, साहस रखो और वह तुम्हारे हृदय को शक्ति प्रदान करेगा। मरीज ने उसके दिल को ईश्वर की देखरेख में रखा और ईश्वर ने अपने उपचारक हाथ को उसके हृदय पर रखकर उसे नवीन कर दिया। तीसरा, अंततः जब मेरी शक्ति लौट आई, तो मैंने आश्वस्ति और आत्मविश्वास की नई भावना का अनुभव किया, जिसे मैंने इस वाक्य में अभिव्यक्ति दी। मैं ईसा मसीह की मदद से सारे काम कर सकता हूँ, क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। इससे उसने सकारात्मक रूप से यह दृढ़ विश्वास जताया कि उसे शक्ति प्रदान कर दी गई थी और इस प्रक्रिया में उसे नई शक्ति हासिल हुई है। इन 3 बिंदु के फार्मूले से इस व्यक्ति का उपचार हो गया। उसके डॉक्टरों की कुशल देखरेख में उसके शरीर की उपचारक शक्तियों को प्रेरित किया। इसी तरह आस्था के बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग ने उसके अंदर की आध्यात्मिक शक्तियों को प्रेरित करके उसके इलाज को पूर्ण किया। यह 2 चिकित्सा पद्धतियां इकट्ठी होकर हमारे जीवन की 2 महान शक्तियों का प्रयोग कर पुनर्जीवन देती हैं। एक इंसान के शरीर की उपचारक शक्ति का प्रयोग करती है और दूसरी मस्तिष्क के भीतर की उपचारक शक्ति का प्रयोग करती है। एक डॉक्टरी इलाज से काम करती है और दूसरी आस्था के इलाज से, और ईश्वर दोनों ही क्षेत्रों में इनका स्वामी होता है। उसने शरीर भी बनाया है, मस्तिष्क भी, और उसने दोनों के ही स्वास्थ्य संबंधी नियम बनाए हैं। उसमें हम जीते हैं और चलते हैं और उसी से हमारा अस्तित्व है। बीमारी को रोकने और मस्तिष्क तथा शरीर के उपचार में उस शक्ति को बाहर निकालना ना भूलें, जो आपके पास उपलब्ध महानतम क्षमताओं में से एक है। आस्था जो उपचार करती है। तो देखा दोस्तों, किस तरह से हम आस्था का प्रयोग करके अपने बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और अपने जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि वो सभी इससे लाभान्वित हो सकें। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।